जब भी मैं रंजीत आजाद, तो मैं बहुजन सोसाइटी को, तमाम ऐसे नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है, हमारे मसीहा पूरे विश्व को शांति का मार्ग देने वाले हमारे भगवान तथागत गौतम बुद्ध जब अपने राजपाट त्याग करके शांति के खोज में निकलते हैं, बुद्धि की खोज में निकलते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति बनने जब चलते हैं, तो सबसे पहले अपना मुंडन कहाँ कराते हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब नेपाल से वो चलकर इंडिया में प्रवेश करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, बिहार में प्रवेश करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित गौनाहा प्रखंड है एक, और गौनाहा प्रखंड में स्थित उत्तरी छोर पे एक जंगल के किनारे रामपुरवा पड़ता है, और वहां पे हमारे मसीहा आते हैं। और वहां एक नदी गुजरी हुई है, जो आज के दौर में उस नदी का नाम हड़गोड़ा के नाम से जाना जाता है। उसी नदी के तट पे आते हैं हमारे मसीहा, और वहां आकर अपना मुंडन कराते हैं, और वहीं से बुद्धि का खोज करते हैं, शांति का खोज करते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, और वहां से बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उनको तमाम ऐसे लोग देखने लगते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर बुद्ध का अनुयायी बन जाते हैं। वहां से जब हमारे मसीहा उत्तरी दिशा में बढ़ते हैं, तो एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जिस स्थान के नाम है सोफा। आज के दौर में वहां पे शिव मंदिर बना हुआ है। वहां जाते हैं, वहां कुछ दिन ठहरते हैं, वहां से बढ़ते हैं। जब नेपाल के बॉर्डर पे जाते हैं, बिहार और नेपाल के रास्ते नदी के किनारे जाते हैं, जिस नदी का नाम है यहाँ के पंडई। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर, उस बॉर्डर के नाम पड़ता है भिखनाठोरी। क्या आपको पता है भिखनाठोरी क्यों पड़ा उस नाम? क्योंकि उस जमाने में, उस समय में हमारे मसीहा जब वहां जाकर ठहरते हैं, तब भिखनठोर के नाम से जाना जाता है उसको। यानी बौद्ध भिक्षुओं का ठहराव था वहां। आज के दौर में उस नाम को चेंज करके भिखनाठोरी रख दिया गया। इसका स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, भिखनाठोरी बौद्ध भिक्षुओं का ठहराव था। उस रास्ते से चलते हुए तमाम ऐसे स्थलों पे जाते हैं हमारे मसीहा, और उनके चाहने वाले तमाम उनके अनुयायी हो जाते हैं, और हमारे भगवान पूरे विश्व को शांति के मार्ग देते हैं। हमारे भगवान पूरे विश्व को एक ऐसे राह बता जाते हैं जिस राह पे चलने के लिए बेहद जरूरी है। उस राह पे चलकर, उस रास्ते पर चलकर बहुत सारा ऐसा कंट्री आपको मिल जाएगा, बहुत सारा देश मिल जाएगा जो विकसित देश बन गया। थोड़ा गौर फरमाइए, जिस बुद्ध ने इस बिहार के धरती पे बुद्धि प्राप्त की, बोध गया में, आज भी हमारा देश के लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, जातिया का नाम पे लड़ते रहते हैं। क्या हमारा देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा? क्या हमारा देश कभी विकसित देश बन पाएगा? आज भी हम लोग जाति देकर एक गिलास पानी लेते हैं। आज भी हम लोग धर्म के नाम पे मार देते हैं किसी को। ये भारत एक ऐसा देश है, हमें कहते हुए शर्म आ रहा है कि जाति के नाम पे पेशाब पिला दिया जाता है, धर्म के नाम पर गौमूत्र पी लिया जाता है। एक कैसा देश है? थोड़ा सोचने वाला है इस पे।
एक ऐसा कंट्री है जिसके अंडर रह रहे ऐसे तमाम नागरिकों को आए दिन मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। इस कंट्री के अंदर रह रहे ऐसे तमाम नागरिकों को जाति के नाम पे उत्पीड़न किया जाता है, जाति के नाम पे बलात्कारें डेली होती है। आज भी आज़ादी के इतने दिनों बाद ऐसे तमाम ऐसे स्थान आपको मिल जाएंगे, ऐसे तमाम आपको शहर मिल जाएंगे, तमाम ऐसे गांव बस्ती मिल जाएंगे। आज़ादी की इतने दिनों बाद जब दूल्हे शादी करने के लिए जाता है तो उनको घोड़ी पर से उतार दिया जाता है। क्या हम ऐसे ही विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को? और मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने चाहता हूं, क्योंकि आज के दौर में लोग आए दिन आपको उल्टा सीधा बोलने के काम करते हैं। हालांकि मैं उस चीजों से डरता नहीं हूं। मैं अगले वीडियो में बहुत सारे बात करने वाला हूं। बाकी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।